गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम झुम्पा लहरी के इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नाम की एक बुक है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपके जो सिलेबस है उसमें इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नाम की बुक लगी हुई है। इस बुक में 9 स्टोरी है, 9 स्टोरी है, ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है और उन स्टोरीज 9 स्टोरी में से 4 स्टोरीज आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। तो आपके पेपर में उनमें से किसी एक स्टोरी के बारे में पूछा जा सकता है या थीमेटिक कंसर्न्स इन ऑल द स्टोरीज भी पूछा जा सकता है। तो आपको अगर तो किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो मैं अभी इसकी इंट्रो बता रहा हूँ आपको और उसके बाद हर स्टोरी की थोड़ी थोड़ी उनके बारे में बताऊँगा। तो जैसे भी क्वेश्चन आए, अगर चारों स्टोरी के बारे में इकट्ठा पूछा जाता है तो ये जो इंट्रो लिख के और चारों स्टोरीज के बारे में मैं जो बताऊँगा वो आपको लिखना है। तो जैसे भी क्वेश्चन आए आपको वैसे अटैम्प्ट करना है। इस वीडियो में मैं इसकी इंट्रो बताऊंगा जो आपको हर क्वेश्चन में लिख के आने हैं इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ के। तो सबसे पहले अपन झुम्पा लहरी के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि झुम्पा लहरी ये इंडियन बोर्न राइटर हैं, लेडीज़ हैं। ये इंडिया में इनका जन्म हुआ था लेकिन ये अमेरिका चली गई थी बहुत जल्दी और वहाँ जाने के बाद इनको इंडिया की बहुत ज़्यादा याद आती थी, लेकिन चाहकर भी ये वापस इंडिया नहीं आ पाई थी। तो उन वहाँ के जो कल्चर है उनको अडॉप्ट करने के लिए इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए ये डायस्पोरा से पीड़ित थी। तो डायस्पोरा यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाओ और वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने में आपको जो दिक्कत आए उसको अपन डायस्पोरा बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। झुम्पा लहरी इज़ एन इंडियन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। तो जो झुम्पा लहरी हैं ये इंडियन बोर्न अमेरिकन राइटर हैं, इंडिया में इनका जन्म हुआ और अमेरिका में ये रह रही हैं एट प्रेजेंट। और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट हैं, नॉवल भी लिखे हैं इन्होंने और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। ऑल हर वर्क्स शो All her works show the obstacles of migrants and Indian diaspora. Obstacle होती हैं परेशानियां, दिक्कतें, दुख, तकलीफ। तो जो माइग्रेंट्स होते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग होते हैं, उनकी जो दिक्कतें, और इंडियन डायस्पोरा यानी इंडिया में रह रहे लोग जो जब दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पे उनके परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन तकलीफ़ों को उन्होंने अपने जो वर्क्स हैं उनमें लिखा है। कहने का मतलब ये है कि उनको जो परेशानियां हुई थी वही उन्होंने अपने वर्क्स में लिखी हैं। तो इनके जो वर्क्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर हैं। तो डायस्पोरा के जितने भी राइटर होंगे वो ऑटोबायोग्राफिकल होंगे क्योंकि उन्होंने खुद उन परेशानियों का सामना किया होगा। जैसे हमने सलमान रुश्दी के बारे में पढ़ा था। हर राइटिंग्स एग्जामिन्स द कल्चरल कन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिकन एंड इंडियन, क्योंकि ये अमेरिका गई थी। अब सलमान रुश्दी है वो इंग्लैंड और इंडिया के कल्चर कन्फ्लिक्ट को बताता है और ये अमेरिकन और इंडियन के बारे में, क्योंकि जो बंदा जहाँ पे जाएगा वहीं के और प्लस इंडिया के दोनों के कल्चर को कन्फ्लिक्ट को बताएगा। तो ये इंडिया और अमेरिका के लोगों के कल्चरल कन्फ्लिक्ट यानी जो उनकी क्लैश होते हैं कल्चर में, संस्कृति में, उनको दिखाता है ये। उनके जो वर्क्स हैं उनकी मेजर थीम्स क्या हैं? लोनलीनेस, अकेलापन है। आइसोलेशन, इसका मतलब भी अकेलापन होता है। डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह गए और वहाँ पे जाके परेशानियों का सामना हुआ, उनको दिखाना। आइसोलेशन ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कल्चर का डिफरेंस होने के कारण जो आपको अकेलापन आता है। सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये सभी उसके जो वर्क्स हैं झुम्पा लहरी के उनकी थीम्स हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ के बारे में बताएंगे कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ इज अ कलेक्शन ऑफ 9 शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1999। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ है, एक बुक है और इसमें 9 स्टोरीज़ हैं। उन 9 स्टोरीज़ की कलेक्शन को इसने इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ नाम का नाम दिया है और ये जो बुक है वो 1999 में पब्लिश हुई थी। इस बुक ने पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन और हेमिंगवे फाउंडेशन अवार्ड, ये 2 अवार्ड हैं जीते हैं। अगर याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते तो आप रहने दीजिए, इनका नाम लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वॉज लहरीज डेब्यू शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। डेब्यू आपको पता है, इसको डेब्यूट नहीं बोलते, डेब्यू होता है ये। तो ये डेब्यू का मतलब होता है बिल्कुल फर्स्ट जो भी चीज़ आपने की हो ज़िंदगी में। तो इनकी शॉर्ट स्टोरी पहली शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और ये जो स्टोरी हैं ये किसके बारे में है? लाइव्स ऑफ इंडियन एंड इंडियन अमेरिकन्स, यानी कि एक तो इंडिया में रह रहे लोग और एक वो लोग जो इंडिया से अमेरिका में जाके रह रहे हैं, उनके बारे में। हु फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन न्यूली अडोप्टेड कल्चर,
यानी इंडिया के लोग और वो लोग जो इंडिया से जाके अमेरिका में रह रहे हैं और वो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज़ है वो। जो झुम्पा लहरी है ये दिखाना चाहती है कि इंडिया में लोग हैं वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और जो इंडिया वाले लोग अमेरिका चले गए हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूली अडोप्टेड कल्चर में वो अपने आप को रहना पड़ रहा है उनको। न्यूली अडोप्टेड कल्चर कौन सा है? अमेरिका का। कि जो इंडिया के लोग अमेरिका में गए और वहाँ पे उन्होंने नया कल्चर अडोप्ट किया, तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की खाना पीना सबको उनको अडोप्ट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ उसने अपनी शॉर्ट स्टोरीज में लिखी है। एज अ राइटर ऑफ इंडियन डायस्पोरा, Jhumpa Lahiri presents the same conflicts in her stories as she herself faced द सेम सिचुएशन। यानी कि क्योंकि उसने सेम सिचुएशन फेस की थी। सेम सिचुएशन कैसे फेस की थी? वो इंडिया में उसका जन्म हुआ, यहाँ पे पली बड़ी, और फिर वो अमेरिका चली गई। तो उन्हें पता है कि इंडिया को छोड़ के अमेरिका में रहना कितना मुश्किल है। तो उन्होंने सेम कन्फ्लिक्ट जो उन्होंने फेस किया था वही चीज़ उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज में प्रेजेंट की है। तो कोई भी बंदा है अगर उसके ऊपर आप बीती है तो उसके बारे में लिखना, उसको ज़्यादा अच्छे से वो उसके बारे में लिख पाता है। जैसे हमारे सलमान रुश्दी ने लिखा, तो वैसे ही इन्होंने भी सेम सिचुएशन लिखी जो उन्होंने फेस की थी अपने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज में। डिस्पाइट ऑफ लिविंग इन अमेरिका शी कुड नॉट बी अटैच्ड हर सेल्फ फ्रॉम इंडिया। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप जहाँ जिस घर में रहते हो उस घर को छोड़ जाओ और कहीं दूसरी जगह रहने लग जाओ, चाहे किसी अच्छे घर में भी रहने लग जाओ। मान लो मैं इस यहाँ गांव में, जोधका गांव में रहता हूँ और मैं सिरसा रहने लग जाऊँ, अच्छा भी लगेगा और मेरे को कुछ दिन बहुत मज़ा भी आएगा, लेकिन मैं अपने आप को जोधका से कभी डी अटैच नहीं कर पाऊँगा। मैं कभी अपने आप को यहाँ से कट ऑफ नहीं कर पाऊँगा। मुझे यहाँ से हमेशा, यहाँ की हमेशा याद आएगी। यहाँ जब भी आऊँगा मैं तो मतलब इमोशनल होऊंगा ही होऊंगा। तो कहने का मतलब वो अमेरिका में रह रही हैं लेकिन वो अपने आप को इंडिया से कभी भी डी अटैच नहीं कर पाई। इट सीम्स दैट हर बॉडी लिव्स इन अमेरिका बट हर सोल लिव्स इन इंडिया। ऐसा लगता है जैसे वो खुद तो यानी उनकी अमेरिका में तो उनकी बॉडी रह रही है, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो अमेरिका में है। तो जैसे हम कई बारी कोई इंसान है गुमसुम सा रहता है, तो हम उससे पूछते हैं कहाँ हो आप, तो वो कहता है नहीं यहीं है। नहीं, आप फिजिकली तो यहीं हो लेकिन आप मेंटली कहीं और हो। तो सेम वही बात है कि हमारी झुम्पा लहरी हैं वो फिजिकली तो अमेरिका में है लेकिन मेंटली और उनकी जो आत्मा है वो यहाँ इंडिया में है। In her debut short story collection, Interpreter of Melodies, she presents the cross culture differences. क्रॉस कल्चर कौन सा होता है? इंडिया और अमेरिका के बीच के जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में वो बताते हैं इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ में। इंडिया का कल्चर और अमेरिका कल्चर दोनों कैसे एक दूसरे से क्लैश करते हैं, दोनों कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं और कैसे एक दूसरे को मतलब क्या है कि अपोजिट हैं। इंडिया का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है। तो उन दोनों कल्चर्स के बीच जो क्लैश है उसको इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ है दिखाने का काम करती है। These stories are semi-autobiographical as she could not adjust herself in American culture. क्योंकि झुम्पा लहरी इंडिया से जाके अमेरिका में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई थी अमेरिकन कल्चर में, तो इसलिए ये जो स्टोरीज हैं वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल तो प्योरली यूँ मान लो कि सारा कुछ ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का लिखा हो, लेकिन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल के 50% तो उन्होंने रियल लाइफ से लिया और 50% इमेजिनेशन डाली है। अगर तो आप सीधा सारा का सारा ही चीज़ आप अपनी लाइफ की लिख दो किसी चीज़ में, वो तो ऑटोबायोग्राफिकल हो जाएगी। लेकिन आप यूँ करो कि 50% तो अपनी लाइफ से लिखो और 50% उसमें इमेजिनेशन डाल दो, तो वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हो जाएगी। तो क्योंकि झुम्पा लहरी अपने आप को अमेरिकन कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पाई थी, इसलिए उनकी जो स्टोरीज़ हैं इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है। In these stories we find the similarity between Jhumpa Lahiri's life and her character's life. तो झुम्पा लहरी की जो लाइफ थी उसी लाइफ की कुछ बातें हमें झुम्पा लहरी के कैरेक्टर्स के लाइफ में भी दिखती हैं। मान लो झुम्पा लहरी के लाइफ में क्या हुआ था कि वो इंडिया से अमेरिका ट्रैवल करके गई थी और वहाँ पे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही उनका कैरेक्टर कोई होंगे, वो भी इंडिया से अमेरिका जाएंगे और वहाँ के कल्चर को अडोप्ट करने में उनको दिक्कत हो गई। तो झुम्पा लहरी की लाइफ और उनके कैरेक्टर्स की लाइफ में सिमिलरिटी है, हम देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें हर क्वेश्चन में लिखनी है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ के। उसके बाद अब मैं हर स्टोरीज़ की वीडियोज़ बनाऊँगा।
हर स्टोरी की मतलब आपकी 4 स्टोरी लगी हुई, चारों स्टोरीज़ की कुछ-कुछ वीडियो बनाऊँगा, तो अगर चारों आ जाती हैं तो चारों लिखनी पड़ेंगी, अगर कोई 1 या 2 आ जाती है तो 1 या 2 लिखनी पड़ेंगी। तो अगले वीडियो में मैं बनाऊँगा, तब तक आप इसको याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।